हरियाणा के भिवानी में हुए ट्रिपल मर्डर केस के बारे में तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा, जहां पर पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। हत्या की साजिश इतनी बारीकी से रची गई थी कि ताकि किसी को भी इसके बारे में भनक ना लग सके। लेकिन दोस्तों, आखिरकार कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं और सच ज्यादा टाइम तक नहीं छुप सकता। आखिरकार मासूम बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, उसकी हत्या उसके माता पिता की हत्या का आखिरकार हत्यारा सामने आ ही चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर निकलकर सामने आ रही है भिवानी से, जहां पर हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाला एक परिवार, जिसमें पिता टीचर का काम किया करते थे। पिता का नाम यहाँ पर जितेंद्र बताया जा रहा है, उनकी पत्नी जिसका नाम सुशीला है और उनकी एक 14 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम हिमांशी या हिमानी बताया जा रहा है। जितेंद्र एक टीचर का काम किया करते थे, इसीलिए उनके पास अच्छी खासी जमीन थी। उन्होंने खुद भी जमीन खरीद रखी थी। इसके साथ साथ उनके पास उनकी पुश्तैनी जमीन भी काफी थी, जिसके लालच में आकर यहाँ पर पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। दरअसल बात यूं थी कि जितेंद्र के घर पर यानी उनके पुश्तैनी गांव में कोई फंक्शन था, जिस बात को लेकर उनका बड़ा भाई, जितेंद्र का बड़ा भाई जिसका नाम वीरेंद्र बताया जा रहा है, वह उनको गुड़गांव से लेकर आता है। गुड़गांव से वह गांव में उनको लेकर आता है, जिसके बाद पूरा का पूरा परिवार फंक्शन को अटेंड करता है। जिसके बाद बड़ा भाई अपने छोटे भाई और अपनी भतीजी को और उसकी पत्नी को अपने घर पर ले जाता है। घर भिवानी में था। भिवानी में ले जाने के बाद वह एक पैक्ड जूस की बोतल खरीदता है, जिसके बाद चुपके से उसमें नींद की दवाइयां मिला देता है। सबको जूस पिलाता है, वह खुद भी पीने का नाटक करता है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही जितेंद्र, उसकी पत्नी सुशीला और उसकी 14 साल की मासूम बेटी हिमानी भी बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही हिमानी और उसके पिता अलग कमरे में सो जाते हैं और सुशीला नाम की महिला, जो कि उनकी मां थी, वह अलग कमरे में सो जाती है। जिसके बाद वीरेंद्र सुशीला को उठाकर उन्हीं के पास सुला देता है, जिसमें सुशीला की नथनी भी टूट जाती है। उसके बाद वह उसी कमरे में शुरू कर देता है मौत का पूरा हत्याकांड। अपने दोस्त प्रदीप नाम के व्यक्ति के साथ उसने पहले से ही प्लान बना रखा था। प्लान के मुताबिक वह उस कमरे में अंगीठी जला देता है, कमरे को पूरी तरीके से बंद कर देता है ताकि दम घुटने से उनकी मौत हो जाए और किसी को भी हत्या के बारे में भनक ना लगे। जिसके बाद वह छत के ऊपर से कूदकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने उसको झज्जर ठाकुर धर्मशाला से पकड़ा है, लेकिन बता देना चाहते हैं, पहले सबको यही लगा था कि यह हत्या अंगीठी के जलने से हुई है, लेकिन उसके बाद आखिरकार पुलिस को पता चल ही गया। फिलहाल वीरेंद्र ने और उसके दोस्त प्रदीप ने भी सारा सच कबूल कर लिया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।